हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से स्पष्ट संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दे दिए हैं, जिसके अनुसार जयराम ठाकुर ही विधानसभा चुनावों में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर इस बार साझा मंच काम करेगा। आज हम आपसे दोनों ही पार्टियों की तुलनात्मक स्थिति और वजनदार नेताओं के रोल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात भाजपा की करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नेतृत्व और मौजूदा परिदृश्य में अगर पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अनुभवी और मजबूत चेहरों की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उस कमी को सीधे तौर पर पूरा भी कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा समय में भाजपा की जो स्थिति प्रदेश में है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह रवि, विधायक रमेश धवाला, सांसद किशन कपूर, पूर्व विधायक रणधीर शर्मा, पूर्व विधायक सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व सांसद कृपाल परमार जैसे बहुत से नाम पूरे प्रदेश में हैं, जो या तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रह चुके हैं या फिर कहां से चुनाव लड़ना है इस संकट में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से चेहरे इन नामों के अलावा भी प्रदेश में हैं, जो हमेशा चुनावों में निर्णायक भूमिका में रहे, जिनमें पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री खीमीराम और पूर्व विधायक तेजवंत नेगी का नाम शामिल है, जो भाजपा के लिए बड़ी भूमिका में रहे। अगर हम मौजूदा भाजपा की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो रणनीतिकारों की भूमिका में तो जरूर हैं, लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा कुनबा इन्हें उस स्तर का नहीं मानता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन चेहरों में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने वालों में सिर्फ राकेश जम्वाल है, जो सुंदरनगर से इसीलिए चुनाव जीते थे क्योंकि रूप सिंह ठाकुर उस समय प्रेम कुमार धूमल के कहने से चुनाव में नहीं उतरे थे। उसी तरह पंडित सुखराम का परिवार भी धूमल के विश्वास पर भाजपा में तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो इसकी हालत हुई वो सभी को पता है। अनिल शर्मा आज भी पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, जो कि मंडी से विधायक हैं। इस तरह के और भी कई नाम भाजपा में मौजूदा समय में है, जो सरकार में तो है लेकिन विपक्ष की भूमिका में दिखाई देते रहे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के इस बार के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हिमाचल दिवस के बहाने ही सही आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कमजोर टीम के चलते मुख्यमंत्री इन प्रयासों को उस मजबूती के साथ जनता के बीच में रख पाने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस उन्हें खुद चुनावों का है, लेकिन जिस मजबूत टीम के साथ चुनाव प्रचार में सरकार को जाना है, कहीं ना कहीं उसकी कमी अभी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब हम भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का जो साझा मंच है उसकी बात करें तो साझा मंच का खौफ भाजपा में इसीलिए अधिक है क्योंकि हाल ही में 4 उपचुनावों में भाजपा की हार का जो मुख्य कारण रहा वो कमजोर रणनीति भाजपा की तो थी ही, लेकिन उसके साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे एक मंच के माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, जिसने भाजपा को धराशायी कर दिया। और अब एक बार फिर से भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव प्रचार नहीं करेगी। साझे मंच के माध्यम से ही चुनाव लड़ने की तैयारियां कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस के इस साझा मंच को अगर हम उपचुनाव से जोड़कर देखें तो उस समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता, जिनका व्यापक जनाधार प्रदेश में है, अपनी अपनी भूमिका में नजर आए थे। सबसे बड़ी बात यह रही थी कि बिना किसी भेदभाव के उस समय सभी नेताओं ने एक दूसरे की विधानसभा में जाकर चुनाव प्रचार भी किया और टिकट आवंटन में भी उन्हीं लोगों को टिकट दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो जीत सकते थे। और उसके सकारात्मक नतीजे भी पार्टी को लेकर निकलकर सामने आए थे। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह, पूर्व मंत्री आशा कुमारी और विधायक हर्षवर्धन चौहान जैसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने
महत्वपूर्ण भूमिका उपचुनाव में साझा मंच के माध्यम से निभाई थी और पार्टी को जीत भी हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी का जो साझा मंच का फॉर्मूला है वो भाजपा पर उपचुनावों में काफी भारी पड़ा था। अब पार्टी एक बार फिर साझा मंच के माध्यम से चुनाव प्रचार में जाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ भाजपा सरकार के ऊपर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता पुराने खिलाड़ी हैं और मतों की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ है। भाजपा की बात करें तो पुरानी भाजपा ने एक तरह से नई भाजपा से कन्नी काटी हुई है। ऐसी स्थिति में वोटों की राजनीति में पार्टी कहां खड़ी होगी, ये बड़ी बात है और देखना होगा कि किस तरह से भाजपा पूरी स्थिति से निकलकर आगे बढ़ेगी।